परम श्रद्धेय स्वामी रामचंद्र जी महाराज के प्रवचन दिनांक 1991 को प्रातः के शुरू प्रार्थना के बाद मुझे नंबर लेना पड़ गया मुझे नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। कोई बात याद दिला दो तो। हाँ, कर्म निरपेक्ष साधन के उस प्रवचन में आपने लिखा है, कहा है हाँ, कि भगवान परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा से होती है। हाँ, अब उत्कट अभिलाषा जागृत करने की क्या रीति है? अभिलाषा जागृत होती है तो उसकी अभिलाषा के लिए जैसे शरीर के निरोग करने के लिए भूख अच्छी लगे, अन्न का पाचन ठीक तरह से हो तो रस बन करके शरीर की पुष्टि होती है। जैसे भूख अच्छी लगने से ठीक होता है, ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति की अभिलाषा है, वो पुष्ट होने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। अब वो ऐसी उत्कट अभिलाषा कैसे हो, तो भूख विशेष कैसे लगे तो दूसरे समय खाना बंद कर दे। भूख लगती नहीं, कहते 2-3 फुल्का 1-2 फुल्का लेते हैं हम तो, बहुत कम भूख लगती है। सुबह क्या करते हैं, सुबह थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़ी देर के बाद में फिर दूध पी लेते हैं अच्छे से, और फिर कुछ कोई फल और ले लेते हैं, कुछ सलाद बन जाता है वो ले लेते हैं। भोजन के समय भूख बहुत कम तो लगती है, 1-2 फुल्का पाते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और भी चाट और ले लेते हैं, कुछ और कर देते हैं। ऐसे खाने की बात बताई, कुछ फल ले लेते हैं। ऐसे बताया तो बकरी तरह जो चलता रहता है, और कहते भूख कम लगती है। भूख केवल फुल्का 1-2 फुल्का पाता है। शाम को सोते समय 3 बार दूध पी लेते हैं, भूख बहुत कम लगती है। अब भूख की गिनती में फलकों पर हुई, और तो भूख गिनती है ही नहीं। तो हरदम चलता रहे, फिर भूख कम लगे, तो भूख कम लगे में कारण क्या है, घर में खाता रहता है। ऐसे ही संसार का सुख लेते रहते हैं। कुछ आराम का सुख है, कुछ मान का सुख है, कुछ बढ़ाई का है, कुछ व्यवहार में अपने कुछ स्थान रखते हैं, आदर होता है हमारा, वो ले लेते हैं। कुछ भोगों का सुख ले लेते हैं, कुछ रुपये कमा लेते हैं, उसमें सुख हो जाता है, कुछ मान कर लेता, कोई सुख हो जाता है। ऐसे संसार का संयोग जन्य सुख वो लेते रहने के कारण से परमात्मा तत्व की भूख नहीं लगती। तो तत्व की भूख कैसे लगे कि दूसरा सुख बुद्धि से कुछ भी सेवन न करे। भोजन करे तो जैसे दवाई सेवन करे, इस तरह से करे। क्या करता है वो, स्वाद देखता है क्या कि औषधि कैसी है। दुकान पर जाता है, देख तो फल कैसा, ये चखाओ ये चखाओ। ऐसे पूछता है वैद्य से कि चखाओ गोली कैसी है, चूर्ण कैसा है, अब चखाओ, मैं देख कर लेंगे। वो तो जो दे दे तो वही लेंगे। तो दवाई में अपने जीव की मुख्यता नहीं रहती, अपनी रुचि की मुख्यता नहीं रहती, वो वैद्य के दिए हुए पदार्थ की ही मुख्यता रहती है। इस तरह से भूख रूपी व्याधि को दूर करने के लिए चिकित्सा करो भाई। तो क्या करे, तो साधुओं के लिए है वो खुद चिकित्सा प्रतिदिनम
रोजीना चिकित्सा करनी है इसकी, रोजीना। वो तो रोग वेदना करनी और रोग रोजीना रोए, भूख लगे वो तो भिक्षौषधम पूछता, भिक्षा औषध देवे, तो जो मिल जाए भगत पर वो लेवे। सात मंगली भिक्षौषधम, स्वाद मंगना तुमने याद देता ये स्वाद है, ये बढ़िया है, वो चीज दो मेरे, वो चीज दो, वो ऐसी यातना मत करो। विधि साथ प्राप्त संतुष्टता, जो प्राप्त हो जाए। तो गृहस्थाश्रम में ऐसी बात है, जो अपने बन जाए रसोई जैसी बनी है उसी से अपना पुष्ट हो जाए। अपनी इच्छा कोई नहीं, अमुक चीज लाओ, अमुक चाट लाओ, वो करेंगे, फुचका खाएंगे, ये खाएंगे, ये कोई इच्छा नहीं। भगत पर भोजन कर दिया बस। तो इससे से भोजन कर लेने से भूख लगती है, ऐसे अपने भूख प्यास है तो जल पी लिया, इतना ठंडा चाहिए, ऐसा चाहिए, तो सुगंधीदार चाहिए, गिलास अच्छी लाओ, कांच गिलास ठीक दिखती, बढ़िया सुंदर लगता है, ऐसे जल पी तो भोग भोगता। ये भोग भोगना है, रुचि के अनुसार जल अन्न लेना है, कपड़ा पहनना है, मकान रखना है, सजावट करना है, सैया बनाना है, कितने तकिया, गाल मसूरिया, सिराने का घोड़ा नीचे रखना है, ऐसे करता रहता, इनसे सुख लेता रहता है ना। भोगों में सुख लेता है, संग्रह में सुख लेता है, इतना रुपया पैदा हो गया, इतना आ गया, ऐसे सुख लेते रहने से पारमार्थिक इच्छा जागृत नहीं होती। इच्छा पूर्वक कोई भोग न भोगे और उसके खाने पीने में भी सुख न ले। जैसे दवाई करे इसलिए से भोजन कर लिया, ऐसे जल पी लिया, फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसके पट्टी बांधे, इसलिए से कपड़ा पहन लिया। अब पट्टी सुंदर होनी चाहिए, रेशम होनी चाहिए, वो रेशम नहीं गया तो पट्टी बांध दे, दवाई लगा दी, पट्टी बांध दी, पोटास बांध दिया, फोड़ा फुंसी हो जाए तो पोटास बड़ा बांध दे, जैसे फोड़ा उखड़ जाए अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाए सुगमता से। तो वो जैसे करे इस तरह से कपड़ा पहने, उनमें शौकीनी न करे, सुंदरता सुगंधी लगाना करना, ये मानो भोग बुद्धि से, सुख बुद्धि से किसी विषय का सेवन न करे, निर्वाह बुद्धि से करे। निर्वाह बुद्धि की अपेक्षा भी पारमार्थिक बुद्धि हो, जिससे साधन भजन हमारा बन सके, ऐसा कपड़ा है, रोटी है, पानी है, दवाई आदि सेवन है, इस रीति से करे जिससे साधन बने। उद्देश्य सुख का न रहे, भोग का न रहे, शरीर का न रहे। भोग सुख देता है तो वो जिह्वा का अर्पण करता है, शरीर के लिए करता है तो वो मांस के अर्पण करता है। अपनी पुष्टि है जो वो लेता है जिससे हम भोग भोग सके, तो वो भोगों के अर्पण करता है। नहीं, तत्पुरुष मदर्पण भगवान के अर्पण करे, हार्ड मांस के भोग के अर्पण नहीं करे, भोजन आदि केवल भगवान के लिए ही करे। और निर्वाह मात्र का, जिससे निर्वाह हो जाए, शरीर काम दे ले, इस तरह से इस दृष्टि से भोजन आदि करे। मानो भोग सुख भोग की दृष्टि से कोई भी आचरण नहीं करे तो फिर अभिलाषा जागृत होगी, उत्कृष्ट सुख भोग की तरह बातचीत करे, मान बढ़ाई स्वीकार करे, तो वो सुख भोगता रहता है, तो पारमार्थिक रुचि तीव्र नहीं होती, क्योंकि खुराक रुचि मिलती रहती है ना। तो एक इच्छा अभिलाष कैसे, खुराक कोई नहीं मिले, फिर देखो भोग, कुछ मत खाओ, भोजन समय तो कुछ मत खाओ, तो भोजन बड़ा बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। कुछ न लेकर के भोजन किया जाए, सुबह न लेकर, तो भोजन बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, भूख अच्छी लगती है, रस अच्छा बनता है। भोजनों पर भोजन है जो कुपच्छ होता है, ऐसा न करे। इस वजह से भोग पर भोग लेने से वो संसार की आसक्ति बढ़ेगी, भोगासक्ति बढ़ेगी, परमात्मा के प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं बढ़े। तो कोई काम करो, किसी रागत द्वेष वियुक्त विषयानिधि, इस तरह 2 श्लोक है ये।
राग द्वेष रहित इंद्रियों के द्वारा और आत्मवशी अपने वशीभूत इंद्रियों के द्वारा और विधेय आत्मा अपन अंतःकरण भी वश में है, ऐसे विषयों का आचरण करे। तो विषयों का आचरण करता है कि विषय भोगता नहीं है, वो सुख बुद्धि से नहीं करता है, राग द्वेष रहित होकर मन को वश में रखते हुए केवल निर्वाह करता है। निर्वाह का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति, भजन स्मरण जप सत्संग स्वाध्याय अपना बढ़ती रहे, इस दृष्टि से करे। ऐसे दृष्टि करने से पारमार्थिक रुचि बढ़ती है। एक विषय तो ये रहा। दूसरा विषय भक्तों के चरित्र पढ़े, भगवान के चरित्र पढ़े, भगवान के गुण प्रभाव आदि की बातें सुने। वे बातें सुने भगवत प्रेमियों के द्वारा, जिनका भगवान में प्रेम है, स्नेह है, ऐसे पुरुषों के द्वारा भगवान की बातें सुने, तात्विक बातें सुने, तत्वबोध वाले जानकार है, अनुभवी पुरुष है, उसके द्वारा सुने। ऐसे ही पढ़े, अपना नहीं हो तो ऐसे ही पढ़े मन लगा करके, नहीं तो ऐसे पुरुषों से सुने, सत्संग करे। वो सत्संग भी इसलिए भाई हमें बारी आएगी भक्त प्रिय करो, ऐसा नहीं। कोई बात ऐसी मिल जाए जैसे तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान मिल जाए, ऐसी बात कैसे हो, क्या करूं, कैसे जाऊं। चलते फिरते हरदम ये सोचता रहे कि जन्म तो चला गया और मृत्यु निर्णय कब आ जाए। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का, महीनों का, वर्षों का मरता है। जन्म से 100 वर्ष तक की उम्र में कोई वर्ष मौत से खाली नहीं, कोई दिन, कोई महीना, कोई वर्ष, कोई घड़ी, कोई पल खाली नहीं है। न जाने किस वक्त मौत आ जाए। तो इसमें बैठे हैं, मौत आ गई तो क्या दशा होगी, ऐसा सोचता रहे। इधर भगवत संबंधी बातें पढ़ता रहे, विचार करता रहे, सोचता रहे। इतनी देर सत्संग करते हो गया, इतनी बातें सुनते हैं, ये काम में कब लावेंगे, किस दिन के लिए हम देरी कर रहे हैं, क्यों देरी कर रहे हैं, भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का समय फिर कब मिलेगा, सत्संग कब मिलेगा। समय तो जा रहा है और मौत का पता नहीं है। मारे काल अचानक से पेट की हुए घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़े समय में मर जाएंगे, राख की ढेरी हो जाएगी। तो तुम इतना पते न मृत्यु आओ, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी जल्दी साधन करो। सत्संग अच्छा मिल जाए तो अच्छा मिलकर उसमें लाभ कैसे उठावे, अधिक से अधिक लाभ कैसे ले लें। कोई संत मिल जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो उनसे अधिक लाभ कैसे लें, किस रीति से लें, कैसे उनकी परायण हो जाए, कैसी श्रद्धा हो, कैसे उनके वचनों के अनुसार जीवन हमारा बन जाए। और चलते फिरते प्रार्थना करें। तीसरी बात, प्रार्थना करता रहे भगवान से, हे नाथ भूलू नहीं, और नमस्कार करता रहे, बार बार नमस्कार करे। माला जपे तो माला में 5, 7, 10 बार मन ही मन से कहते कि हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु वो उत्कट अभिलाषा कब जागृत होगी, ऐसी कब होगी जो भगवान के बिना रह न सकूं, ऐसी आतुरता कब लगेगी। हे नाथ क्या करूं, कैसे जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे। पूछे जैसे यही पूछे कि भगवान की इच्छा कैसे हो, भगवत मिलने की उत्कट अभिलाषा कैसे हो, ये हरेक आगे प्रश्न करे। ज्यादा जागृति होती है ना तो उसमें फिर पूछता नहीं। जैसे हमें कहीं जा रहे हैं और बहुत तरह है तो ये पूछते अमुक मार्ग किस तरफ है, अमुक कैसे गड़ी किधर है। इन्होंने कि तुम जानते हो नहीं जानते हो, मेरी बात पूछनी है क्या, कि मार्ग पूछना है, ये नहीं पूछता। वो जानकार क्या जानिए नहीं पूछता, उसी तरह मार्ग किधर जाता है। वो कहे बाबा मैं तो जानता नहीं। इस वजह से संत जानते हैं नहीं जानते हैं, कैसे है, गया अच्छा है, मंद है, बड़े महात्मा है, अनुभवी है, कैसे। वो तो पूछो कोई संत मिल गया, बताओ महाराज भगवत प्राप्ति की बात बताओ, कि भैया हम तो ज्यादा जानते नहीं। अच्छी बात, परीक्षा नहीं करता पहले कि इनका संग ऐसा करे ऐसे करे। आपसे आप जिसमें रुचि हो जाए उनकी बात पूछे,
और ये कहते हैं कि ठीक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, उत्तर देंगे कि नहीं देंगे, अपने क्या मतलब, तो मतलब लेना है। ऐसी अभिलाषा से पूछे, ऐसी अभिलाषा से सत्संग करे, ऐसी अभिलाषा से बात करे, ऐसी अभिलाषा से पुस्तक पढ़े, पुस्तकों में पढ़ते पढ़ते जहाँ मन लग जाए वहाँ मन लगा दे। पुस्तक पूरी करनी है ये उद्देश्य नहीं, इन पुस्तकों को ठीक तरह से समझना है। तो समझते पंक्ति एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, 3-4 बार पढ़े, पढ़ करके उससे चुप हो जाए एकदम, वैसे ही अपनी वृत्ति वैसे ही बनाकर चुप हो जाए। फिर बाह्य वृत्ति हो, उस पंक्ति से 5-7 पंक्ति पहले अथवा एक पहले पढ़ना शुरू करे, पढ़ते पढ़ते उससे पहले कहीं मन लग जाए तो वहीं लग जाए। ये नहीं कि तो पढ़ा हुआ है यहाँ का, नहीं पढ़ा हुआ है, मन लग गया तो वहीं लगा ले, जहाँ आए वहाँ पढ़, फिर मन लग गया तो वहीं लगा लिया। पुस्तक पढ़ना है, पूरी करना है, ये दृष्टि नहीं, परमात्मा मन लगाना है, इस वजह से पुस्तक पढ़े। भगवत चरित्र पढ़े तो इस तरह से पढ़े, भगवत चरित्र पढ़ते पढ़ते जो गदगद हो जाए कंठ, भगवान में मन लग जाए तो वहीं पुस्तक छोड़ दे, भगवान के नाम का जप कीर्तन अपना शुरू कर दे भीतर से। वो जब तक वो तरी रहे, आंसू आते रहे, हृदय गदगद होता रहे, तब तक करे। वो सूख जाए वृत्ति हो तो एक पन्ना पीछे, 2 पन्ना पीछे से पढ़ते पढ़ते वहां से पहले हो जाए तो पहले से, वहाँ जहाँ तो पढ़ रहा था वहाँ रहते हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर आगे पढ़ू, जहाँ मन लग जाए वहाँ ही भगवान में मन लगावे। पढ़ने की मुख्यता नहीं, मन लगाने की मुख्यता है, और वो प्रेम हो जाए इसकी मुख्यता है। ऐसा उद्देश्य करके काम करे, कोई भी काम करे तो उद्देश्य यही भगवान में प्रेम हो जाए। भगवान के दर्शन कैसे हो, भगवान में प्रेम कैसे हो, पन्नगार सुनो प्रेम संभजन दूसरा प्रेम है भगवान का। तो प्रेम क्या, भगवान के साथ संबंध, भगवान की बात सुनकर राजी होना, ऐसे करता रहेगा। रात और दिन ये लगन रखे, ऐसा नहीं मैं सत्संग के समय सत्संग कर दिया, भोजन के समय भोजन कर दिया, और पुस्तक पढ़ते समय पुस्तक पढ़ दिया। ये क्रिया तो भेद होना चाहिए, परंतु भाव और लगन का भेद नहीं होना चाहिए। भाव एक ही पारमार्थिक रहे, लगन एक ही पारमार्थिक रहे। क्रिया भेद तो करना ही पड़ेगा, कभी भोजन कर रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बात कर रहे हैं, कभी व्यवहार कर रहे हैं, कभी दुकान कर रहे हैं, कभी सो रहे हैं, कभी आराम कर रहे हैं। एक क्रिया भेद तो हो, परंतु भाव भेद नहीं होना चाहिए। लगन का भेद, पारमार्थिक रुचि का भेद नहीं होना चाहिए। वो रुचि एक रहनी चाहिए सब कार्यों में। सब कर्मान एक फल राम चरण रति हो। तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, सत्संग है, कोई महात्मा है, संत है, दर्शन हो, उनसे माने एक ही, मांगे एक ही बात। तीर्थों में जाओ तो स्नान करे तो वही मांगे, देव दर्शन करे, ठाकुर जी के दर्शन करने जाओ तो उनसे यही मांगे कि नाथ भगवान में प्रेम हो जाए, स्नेह हो जाए। ऐसी लगन पूर्वक अगर अपना जीवन बिताया जाए तो ये उत्कट अभिलाषा उत्कट हो जाती है। अभिलाषा तो होती है, उत्कट नहीं होती। तो दूसरी चीजों को सेवन करने से मिटती है, और दूसरा कार्य करने से, भोग और ईश्वरी में आसक्ति, भोग भोगने में, संग्रह करने में आसक्ति होती है, तो फिर उसकी उस बुद्धि वैसी नहीं होती। इनका काम करना है, गृहस्थाश्रम है तो कमाना है, रुपये है तो कमाना है, बढ़ाना ठीक है, परंतु इसमें लग जाना है, रुपया ही पैदा करना है ऐसा नहीं, सुख ही भोगना है ऐसा नहीं। ये तो एक काम है, ड्यूटी है, ड्यूटी बजाना है अपना, ऐसा कर उसको करे। जैसे दवाई सेवन करे, जैसे कपड़ा पहनने बात बते, पट्टी बांधे जो करे, ऐसे ड्यूटी बजानी है भाई समय पर। बेगार, पहले बेगार होती थी, पहले जमाने में ठाकुर होते, राजा होते, गाड़ी वैसे ले आओगे। अभी जैसे इलेक्शन काम है, मोटर ले आओ, बस ले आओ, वो ले आओ, वो ले आओ, अपने काम में रहेंगे, और एक ही पकड़ लेते। वो बेगारी आदमी होते थे। ठाकुरों का काम है न, गांव में मेट रहना काम पड़ा है,
गांव में हर एक आदमी को बेगार देनी पड़ेगी। 2 आदमी आज भेजो, हमारी खेती में भेजो, आज थोड़ी खेती में जाते काम करते हैं, देखते हैं कब सूर्यास्त हो, कब छुट्टी हो जाए घर पर। काम तो करते हैं पर काम में मन नहीं लगता, बेगार है, बेगार करोगे। ऐसे विष्णुपुर एक गांव है, बांकुड़े से खड़गपुर जावे तो बीच में आता है उधर। तो विष्णुपुर गांव में तो विष्णु को मैंने गोपाल सिंह जी एक राजा हुए, ठाकुर हुए, वहां राजा थे। तो वहाँ विष्णुपुर को वृंदावन बना दिया था। आज भी टूटे फूटे सैकड़े मंदिर है भगवान के, मंदिर भी टूटे फूटे, कौन पूजा करता है वहाँ। उस समय में वृंदावन बना दिया था। तो वो सभी उन्हें काम कराते, सबसे भजन कराते, सब जितने गांव वाले भजन करते, पैरा लगाता तो वो भजन बाहर जाकर जपते नाम राम 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 राम, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। इस घर में कौन बैठा है, घर में आज खाली क्यों, घर के बाहर आदमी जप नहीं कर रहा है, क्या बात है, पैरा लगता था। तो आज भी बंगाल में गोपाली बेगार कहते हैं उसको, गोपाली बेगार करो भी, नाम जप करते, कीर्तन करते हैं, नित्यनेम करते हैं, तो गोपाली बेगार काटो, गोपाली बेगार काटनी है। तो गोपाली बेगार काटे, वो मन थोड़ी लगता है उसमें, नहीं तो मार पड़े, जुर्माना हो जाए, इस वास्ते काम करना ही पड़े। ये विष्णुपुर की बात है पुरानी। आज भी बहुत मंदिर जो है तो गोपाल सिंह जी गोपाली बेगार कहते हैं उसको। आज कोई कर मन लगा नहीं करता है तो कहा कहीं बेगार गोपाली बेगार खाते, तो गोपाली बेगार खाते, तो बेगार काटना नहीं है, दर्शन करे, पाठ पूजन करे, बेगार की तरह नहीं करे। ये काम बेगार की तरह भी करे, खाना पीना आदि करे, ये बेगार की तरह, घर का काम धंधा बेगार की तरह करे, क्या बेगार करनी पड़ेगी, क्या करे, ऐसा करे तो लगन लग जाएगा। लगन लगाने को उपाय है। बातें तो हम बना लेते हैं भाई, बात वास्तव में करने से काम होता है। नारायण